हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप सिंपल सा नाम से ही क्लियर है। न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज मेनली इंटीजर और डेसिमल टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। चलिए अब मैं आपको इसको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, ASE38 एग्जीक्यूट करते हैं। कल वाला प्रोग्राम हम ले लेते हैं जो हमारा टेस्ट प्रोग्राम था, इसी को हम चेंज करते हैं, इसी में हम एग्जांपल देखते हैं। अब सबसे पहले इंटीजर का यूज मैंने आपको बता दिया कि इंटीजर का यूज क्या होता है कि सपोज जो न्यूमेरिक होता है कि जैसे आप कुछ वैल्यू कैलकुलेट करते हो या अमाउंट है या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आप स्टोर करते हो या उसमें आप एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, डिवीजन करते हो, मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू को और आप स्टोर करते हो। तो यहाँ पे इंटीजर का काम आपका मेन, जहाँ पे भी अमाउंट का काम है वहाँ पे आपका इंटीजर वैल्यू का यूज होगा, न्यूमेरिक वैल्यू का यूज होगा। तो यहाँ पे एसएपी के अंदर मल्टीपल टाइप के इंटीजर डेटा टाइप है। हम यहाँ पे एक एक करके सारे डेटा टाइप को देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करोगे तो आप डेटा कीवर्ड से स्टार्ट करोगे। सबसे पहला हम लेते हैं LV int1 टाइप, int1 टाइप का इसको हम रखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट डेटा टाइप हम यूज करते हैं यहाँ पे LV int2 टाइप, सेम होगा int2 टाइप का होगा। नेक्स्ट int4 हम लेते हैं। नहीं, int4 से पहले हमारा यहाँ पे एक डेटा टाइप IV होता है जिसके अंदर आप 5 लेंथ तक का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम int5 ले लेते हैं। यहाँ पे हम int I का यूज कर लेते हैं। टाइप I रखेंगे इसको। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप होगा LV यहाँ पे आप int I का भी यूज कर सकते हो, प्लस अगर आपको यूज करना है तो आप यहाँ पे इंट हमने इसलिए दिया कि हम इसका टाइप इंटीजर रखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम इंट 8 डाल देते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो कि जो डेसिमल से रिलेटेड हो। सपोज अगर आपको कोई डेटा टाइप डेसिमल से रिलेटेड यूज करना है तो आप यहाँ पे डेसिमल फ्लोट का यूज कर सकते हो। DEC फ्लोट, यहाँ पे हम 16 का यूज कर सकते हैं। एक बार चेक करना होगा कि सारा डेटा टाइप जो हमारा DEC का है ये हमने सही यहाँ पे एंटर किया कि नहीं। DEC एक 34 भी होता है। या अगर आप ऐसे सिंपल सा आप डेसिमल का यूज करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप कोई नंबर, सपोज जैसे आपको DEC 10 यूज करना है, DEC 16 यूज करना है तो डायरेक्ट आप डेसिमल का भी यूज कर सकते हो। सपोज जैसे मुझे DEC 20 यूज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप DEC 20 कर दूंगा। सेम यहाँ पे एक आपका जो सबसे बिग डेटा टाइप इसका होता है वो 34 का होता है, डेसिमल फ्लोट का। फ्लोट 34। अभी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई डेटा टाइप जो हमने डाला मिसिंग तो नहीं है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है।
मतलब हमने सारे जो डेटा टाइप यहाँ पे इनपुट किया, सारा डेटा टाइप हमारा यहाँ पे सही है। अब इसका मैं अभी यूज दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सारे वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा स्टोर करते हैं। सब के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दिया। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं सारे को। प्रिंट करने के लिए क्या करना है, आपको राइट कीवर्ड का यूज करना है। यहाँ पे जाना है, आप यहाँ पे पहले एक न्यू लाइन का ऑप्शन डाल दो कि सारा का सारा आपका ब्रेक होकर आएगा। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करना है, कॉमा देना है। अब प्रिटी प्रिंटर यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं। सिंटेक्स चेक में एरर आ रहा है, क्या आप बता रहे हैं, फ्लोट। हमने यहाँ पे क्या 3 डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे हमें 34 डालना था। अब इसको हम एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब एग्जीक्यूट करने पे आप यहाँ पे समझना, मेन जो आपके समझने वाला पॉइंट है यहाँ पे है कि यहाँ पे जितने भी आपको स्पेस मिल रहा है, सपोज आप यहाँ से इस स्पेस को अगर काउंट करते जाते हो तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा टाइप आपका कितना बड़ा आपका डेटा स्टोर करके रख सकता है। इसका आपको बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप बहुत बड़े अमाउंट को अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत बार होता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन ओवरफ्लो हो जाता है, वहाँ पे एरर लेता है। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं कि सबसे बड़े साइज का जो हमारा इंटीजर वेरिएबल होता है, हम उस इंटीजर वेरिएबल का यूज करते हैं जिसके यूज से हमारा जो अर्थमेटिक ऑपरेशन ओवरफ्लो का जो एरर है उसको हम कंट्रोल कर सके और बड़े से बड़े अमाउंट को भी हम एक साथ कैलकुलेट कर सके। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे बिग साइज का हम कोशिश करते हैं। अगर आपका सपोज आप कुछ ऐसा अमाउंट अगर आप कलेक्ट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो या सम कर रहे हो कि जो छोटा सा अमाउंट है, तो आप यहाँ से अपने नीड के हिसाब से यहाँ से किसी भी लेंथ का आप यहाँ से डेटा टाइप ले सकते हो। यहाँ पे अगर आप सबसे छोटा वाला डेटा टाइप लेते हो, सपोज यहाँ पे हम चलते हैं कि सपोज आपने क्या किया कि LV इंट डेटा टाइप ले लिया। यहाँ पे अभी हमारा रिजल्ट आ रहा था। अब सपोज LV इंट पे जब आप जाओगे तो LV इंट किस टाइप का है, इंट 1। यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ इसका क्या है, 3 डिजिट का है। बट अगर आपने क्या किया, यहाँ पे 1000 डाल दिया तो ये क्या करेगा, आपका यहाँ से एरर में चला जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिख रहा है कि ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि उसका जो लिमिट है लेंथ है 3 डिजिट का है और आपने क्या किया, यहाँ पे 4 डिजिट का वैल्यू उसके अंदर पुट कर दिया। तो इसके लिए अगर सपोज आपका 10 करोड़ 20 करोड़ का कोई वैल्यू है, आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, फिर उस पर टाइप्स ऑफ मैथमेटिक फार्मूला आप लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स फार्मूला लगाने के लिए आपको उसी टाइप का इंटीजर डेटा टाइप लेना होता है और उसी डेटा टाइप से आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है कि आप जिससे कि आप अपने डंप को, एरर को कंट्रोल कर सको। फिर से हम उस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से उस प्रोग्राम में डंप आ गया था, हम क्या करते हैं, इसको 100 कर देते हैं। जब अगर आप इसको 100 कर दोगे
एक्टिवेट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, बिल्कुल सही काम करेगा। इस टाइप से आप अपने रिपोर्ट के हिसाब से, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से डेटा टाइप कलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज होता है, तो मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं या तो इंटीजर आई का हम यूज करते हैं। इसका यूज आप मैक्सिमम देखोगे। इसके बाद मैक्सिमम यूज हम इंट 8 का करते हैं। इंट 8 को आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। और यहाँ पे थर्ड हमारा एक डेटा टाइप होता है जिसको हम पैक्ड डेटा टाइप बोलते हैं। पैक्ड डेटा टाइप होता है, मैं पैक्ड डेटा टाइप डिक्लेयर करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप डिक्लेयर करोगे। यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर देते हैं हम। यहाँ से हम प्रिंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अच्छा, हमने यहाँ पे न्यू लाइन नहीं दिया था, यहाँ पे हम न्यू लाइन दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा वैल्यू हमने डाला था और पैक्ड उसको बिल्कुल सही टाइप से यहाँ पे हैंडल कर लिया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि पैक्ड डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। इसमें एक और बेनिफिट है कि आप इसका लेंथ भी आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। जैसे सपोज आपको 1 to 16 के बीच में, सपोज हमने क्या किया, इसका लेंथ यहाँ पे 15 कर दिया। एक्टिवेट किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये हमारा 15 डिजिट आप देख रहे हो। यहाँ पे उतना सारा यहाँ पे नंबर इसने प्लेस कर दिया। तो हम यहाँ पे बड़े साइज का भी जो हमारा अमाउंट होगा उसको भी हम प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं, प्रॉपरली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि अगर आप SAP या ऐप यूज कर रहे हो, तो SAP या ऐप में मैक्सिमम क्या होता है कि हम जिस फील्ड के वैल्यू को ले रहे होते हैं उसी फील्ड के रेफरेंस से हम यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिटर पे थोड़ा सा जगह बनाते हैं हम। अब यहाँ पे हमारा एक फाइनेंस का टेबल है जो लाइन आइटम में स्टोर करता है, बीसेक टेबल है। बीसेक के अंदर फील्ड अमाउंट का फील्ड है। सपोज हम यहाँ पे एक अमाउंट वेरिएबल दे रहे हैं जिसका हम टाइप दे रहे हैं बीसेक DMBTR। ये यहाँ पे बीसेक के अमाउंट का फील्ड होता है। दो फील्ड होता है, DMBTR, WRBTR, जो लोकल करेंसी और डॉक्यूमेंट करेंसी में वैल्यू को स्टोर करता है। अगर आप बीसेक टेबल में जाओगे, डबल क्लिक करोगे बीसेक टेबल में, यहाँ पे जाके आप कंट्रोल F करना सर्च करने के लिए। यहाँ पे आप यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो DMBTR सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे फील्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका टाइप है, डेटा टाइप करेंसी है, लेंथ 23 और डेसिमल प्लेसेस कितना है, 2 है इसका। तो मैक्सिमम हम अब ऐप के अंदर क्या करते हैं कि जिस फील्ड के वैल्यू को हम ले रहे होते हैं उसी फील्ड के रेफरेंस से हम वेरिएबल बना देते हैं, जिससे हमारा 99% केसेज जो है पास हो जाता है। क्योंकि अगर वो फील्ड जितना बड़ा अमाउंट का वैल्यू स्टोर कर रहा है, जितना बड़ा वो वैल्यू स्टोर कर रहा है, उसी वैल्यू के साथ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं या कोई भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हैंडल करना बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए हम अब ऐप में मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं हम कि जो फील्ड का वैल्यू होता है उसी के रेफरेंस से हम अमाउंट या क्वांटिटी का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, बीसेक के DMBTR से हमने यहाँ पे एक अमाउंट फील्ड बनाया। अब सपोज यहाँ पे अमाउंट वेरिएबल जो है इसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं। प्रिंटर करते हैं, यहाँ से हम सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख रहे हो कि अमाउंट प्लस यहाँ पे जितना भी आपको
ये स्पेस है, इतना बड़ा वैल्यू आप, इतना बड़ा लेंथ आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब ये जो 23 मैंने अभी आपको दिखाया था टेबल के अंदर कि 23 इसका डेटा टाइप का लेंथ है, और यहाँ पे आप 2 डेसिमल प्लेसेस का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज जब भी आप आउटपुट इसका देखोगे तो आउटपुट में आपका लेंथ होगा प्लस यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस होगा। एसएपी में कभी भी आपको अमाउंट से रिलेटेड या क्वांटिटी से रिलेटेड अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए कि आप उस टेबल के रेफरेंस से ही वेरिएबल डिक्लेयर करो आप, वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अगर सपोज आपको कोई काउंटर चलाना है या आपको एज कैलकुलेट करना है या छोटा मोटा है तो आप वहाँ पे इंट आई या इंटीजर या इंट 4 का यूज आप कर सकते हो। ये था हमारा इंटीजर न्यूमेरिक डेटा टाइप का एग्जाम्पल।